हैं? देश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लगातार नेताओं का जमावड़ा उन राज्यों में लग रहा है जहां पर विधानसभा चुनाव है, जहां मतदान होने वाला है। राजस्थान भी उनमें से एक है। अब मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का राजस्थान पर है। बीजेपी चाहती है कि रिवाज कायम रहे, यानी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की जो धुरी बनी हुई है वो बनी रहे। बीजेपी को इसी रिवाज से उम्मीद है कि अब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार तो आनी आनी है। इसको लेकर उनमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा बीजेपी के नेता जो दिल्ली से उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर से राजस्थान की जमीन पर उतरते हैं, वो ये चाहते हैं कि जैसा बीजेपी के नेता कहते हैं वैसा ही लोग मतदान कर दें। जो वो कहते हैं अपने मन से उसी को सच मान लें और फिर जिस सिंबल को लेकर वो नेता कह दें कि इसका बटन दबा दो तो वही बटन दबा दो। लेकिन शायद उन्हें राजस्थान की जमीनी हकीकत पता नहीं है, तभी तो एक वायरल वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी का ही उम्मीदवार कहता है कि बस इससे ज्यादा मत बोलना वरना मैं हार जाऊंगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। यह वीडियो कितना सच है कितना गलत है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन यह वीडियो है, सोशल मीडिया पर आया है, लिहाजा इस पर हम कुछ बात करेंगे। इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको आपको बता देंगे। लिहाजा इस वीडियो को सच मानकर मत चलिएगा। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है हो सकता है सच हो सकता है कि गलत हो, लेकिन यह वीडियो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। कांग्रेस के समर्थक इसे बढ़ा चढ़ाकर आगे बता रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि यह बीजेपी का डर है, तभी तो बीजेपी के उम्मीदवार खुद बीजेपी के चाणक्य से कह रहे हैं कि बस हो गया भाषण, इससे ज्यादा मत बोल देना, कुछ और बोल दिया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। बीजेपी के उम्मीदवार इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, इस बात को लेकर कांग्रेस के समर्थक ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह जगह बता रहे हैं कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर निशाना साधना शुरू किया, बीजेपी के उम्मीदवार ने पीछे से गृह मंत्री अमित शाह को टोक दिया, कह दिया कि भाई साहब इससे आगे अगर गहलोत और पायलट का नाम ले दिया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप कांग्रेस को जो चाहे वो कह दो, लेकिन गहलोत और पायलट को कुछ मत कहना वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के भीतर का डर है, बीजेपी के उम्मीदवारों का डर है, जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अगर गहलोत और पायलट को टारगेट कर दिया तो कांग्रेस तो यहां जीत ही जाएगी। कांग्रेस के समर्थक तो इस वीडियो को लेकर यह बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी के हाथ ये सत्ता नहीं लगने वाली है। ना तो रिवाज कायम होगा और ना ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की वजह से लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं। यहां तो कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी चलने वाली है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं क्योंकि राजस्थान में मतदान है और उससे पहले इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है और यह बता रही है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं तो उनके नाम के सहारे भी, उनके चेहरे के सहारे भी बीजेपी को वोट मिलते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि यहां पर कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि आपने गलती कर दी तो चुनाव हम हार जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के तमाम समर्थक और कई लोग इस बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती थी कि हम चुनाव हारते नहीं हैं, जिसे लेकर गोदी मीडिया कहता था कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो फिर 50 साल या 70 साल बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। अमित शाह को गोदी मीडिया चाणक्य कहता था कि मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। ये हाल हो गया है बीजेपी के उम्मीदवारों का कि गहलोत और पायलट के नाम लेने से भी वो डर रहे हैं। कितने मजबूत उम्मीदवार हैं बीजेपी के, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वही राजस्थान है जहां बीजेपी अलग अलग ग्रोह में बटी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि बीजेपी के पास इस बार कोई सीएम फेस है ही नहीं, इसलिए बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय बैठी है। तभी तो कोई उम्मीदवार का समर्थक हिंदू मुसलमान की बात करता है तो कोई गुरुद्वारों, मदरसों और मस्जिदों को टारगेट करता है।
अब बीजेपी के उम्मीदवार खुद कहने लगे हैं कि गहलोत और पायलट का नाम मत लेना वरना हार जाएंगे। बीजेपी में काफी बिखराव और घबराहट है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस कहती है कि हमने अच्छा काम किया है, इसलिए हम रिपीट करने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने केवल 5 सालों में धर्म की बात की है, मंदिर मस्जिद की बात की है, एक दूसरे को लड़वाने का काम किया है। कई चुनावी सर्वे इस बात को बता रहे हैं कि इस बार राजस्थान में रिवाज कायम नहीं होगा। शायद दिल्ली से राजस्थान पहुंचने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं को यह एहसास नहीं है, या फिर राजस्थान के बीजेपी के नेताओं ने सही रिपोर्ट आला कमान तक नहीं पहुंचाई है। तभी तो एक उम्मीदवार की हिम्मत हो गई गृह मंत्री अमित शाह से यह कहने की कि इससे ज्यादा मत बोलना, यानी बीजेपी के उम्मीदवार ने अपने ही चाणक्य की जबान को रोककर उन्हें राजनीति सिखा दी।